जिसे समझा था हमदर्द, क्या वो ही निकलेगा दगाबाज? अनिका और रोहित में होगी कौन सी बात? क्या खुलेंगे कई अनसुने राज? क्यों रोहित की बात सुनकर अनिका हो गई शॉक्ड? जैसे ही टीचर और रिया अंदर चले गए, अनिका ने घड़ी में वक्त देखा। उसे पता था कि लंच अपॉइंटमेंट के लिए अभी काफी वक्त था। अनिका ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर थोड़ी नींद ले ली जाए। अनिका गाड़ी ड्राइव करके मल्होत्रा हाउस चली गई। थोड़ी देर नींद पूरी करने के बाद अनिका रोहित के साथ लंच मीटिंग के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही अनिका बाहर जाने लगी, अंजलि मामी ने उसे रोक कर कहा, सुनो बेटा, थोड़े दिनों में एक बहुत बड़ी डांस पार्टी होने वाली है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। तुम ज्यादा लोगों से मिलो जुलो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर अनिका किशन मामा और अंजलि मामी को बाय कहती हुई बंगले से बाहर जाने लगी। गूगल मैप पर थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद अनिका रोहित की भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच गई। धीरे धीरे अंदर जाने पर पता लगता था कि बाहर से जो बिल्डिंग की डिजाइन थी, उसके काफी विपरीत अंदर एक बड़ी और शानदार जगह बनाई गई थी। होटल के डेकोर से लेकर सीटिंग अरेंजमेंट तक सब कुछ बहुत ही शानदार था। जैसे ही रोहित ने अनिका को देखा, वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और अनिका को बैठने के लिए सीट ऑफर की। अनिका को अपनी सीट पर बैठाकर रोहित फिर से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर अनिका से पूछा, आपकी बेटी कहाँ है मिस अनिका? दरअसल वो स्कूल गई है। और आपका बेटा कहाँ है मिस्टर मारवा? उसके भी क्लासेस हैं, इसलिए वो भी नहीं आया है। पास खड़े वेटर ने अनिका के कप में ब्लैक कॉफी डाली। अनिका ने कॉफी की सिप लेते हुए यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। क्या आपको ये कॉफी पसंद आई? अगर आपको कॉफी पसंद नहीं आई हो तो मैं आपके लिए कुछ और मंगवा लेता हूँ। काफी अच्छी है। क्या आपके बेटे को ये कॉफी पसंद है? मिस अनिका, आप मेरे बेटे के लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखा रही हैं। हाँ, और हो भी क्यों ना। आर्यन है ही स्मार्ट, क्यूट और लवेबल। इससे पहले कि रोहित और अनिका एक दूसरे से बात करने के लिए कोई और टॉपिक सोचते, कुछ वेटर अंदर आए। उन्होंने रोहित ने जो लंच मंगवाया था वो उन दोनों की प्लेट में सर्व करना शुरू कर दिया। वाओ, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? अनिका ने बकेट में रखी हुई वाइन की बोतल उठाई और रोहित के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें? ये कहते हुए अनिका ने बिना रोहित की परमिशन का इंतजार किए वाइन की बोतल को टेबल पर घुमा दिया। वाइन की बोतल अभी घूम ही रही थी कि अचानक रोहित ने उस पर अपना हाथ रखकर बोतल को घूमने से रोक लिया। रोहित ने अब सीधा अनिका की आंखों में आंखें डालकर अनिका से कहा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहें वो पूछ लीजिए। इसके लिए आपको कोई बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताइए मिस्टर मारवा, आर्यन की मॉम प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये सुनते ही रोहित के हाथ से चम्मच जमीन पर गिर गई। रोहित का खाना उसके गले में अटकने की वजह से उसे खांसी भी आने लगी। आखिर अनिका के इस सवाल का रोहित क्या जवाब दे सकता था? डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा कि आर्यन की माँ दोबारा कभी मेरे या आर्यन की जिंदगी में ना आए। अनिका ये सुनकर शॉक हो गई थी। और दूसरी बात ये थी कि रोहित इस बात को लेकर इतना श्योर भी कैसे हो सकता था कि आर्यन की माँ कभी उनके सामने नहीं आएगी, क्योंकि आर्यन की माँ तो अभी इसी वक्त उसके सामने बैठी थी और उसकी और आर्यन की लाइफ में आ चुकी थी। क्या आर्यन की बर्थ नेचुरल प्रोसेस से हुई थी? मिस अनिका, क्या आपको किसी तरह का मुझ पर कोई डाउट है कि मेरा मतलब है मिस अनिका, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। रोहित का ये जवाब सुनने के बाद रोहित और अनिका दोनों को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा था। आसपास खड़े वेटर ने भी सोचा कि इस वक्त रोहित और अनिका को अकेले छोड़ देने में ही उनकी भलाई है। एक वेटर ने रोहित से कहा, सर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। ये कहकर सर्विस स्टाफ रूम से निकल गए। अनिका तभी अपने बाल बनाने लगी और अपने पर्स से छोटा सा मिरर निकालकर अपना चेहरा ठीक करने लगी। तभी बात बनाते हुए रोहित ने धीरे से अनिका से पूछा, आप कुछ रिया के पापा के बारे में बताएं। वो कैसे इंसान हैं, क्या करते हैं? मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे नहीं पता आर्यन का जन्म कैसे हुआ था? आई बिलीव यू। रोहित को अचानक लगा कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की थी जो उसके मन की बात समझ सकती थी। आखिर इतनी बड़ी बात समझ सके, इसके लिए या तो अनिका रोहित पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी या तो रोहित से बहुत ज्यादा प्यार। अनिका ने रोहित से पूछा, अगर आप ये नहीं जानते कि आर्यन कैसे पैदा हुआ था तो ये भी तो हो सकता है कि आर्यन की माँ बेगुनाह हो। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं
और आपके मन में उसके लिए जो गुस्सा है वो गलत हो। दरअसल वो औरत किसी की माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। हम उस औरत के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मिस अनिका, अब आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। आप कौन हो, कहाँ से आई हो, सब कुछ। आज हम दोनों मिलकर आपकी कहानी सुनेंगे। इस खेल के बहाने क्या जानना चाहता था रोहित? क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि अनिका ही है उसके बच्चे की माँ? क्या सच में हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे अनिका और रोहित? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।